आज ठाकुर जी को आज एक महात्मा के वेश में आना पड़ा और सरोवर के किनारे पर महात्मा जी निकल के जा रहे थे तो आवाज लगाई, कथम रोदस विप्र तुम काते चिंतावली असी। देखने में ब्राह्मण लगते हो, पंडित जी हो क्या? हाँ महाराज। तुम्हारे चेहरे की लकीर बता रही है, रेखा बता रही है कि कोई चिंता है तुम्हें। हाँ महाराज चिंता तो है। अरे आप इस जंगल में इतने लोग आए, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि तुम्हें क्या चिंता है। आप पहले शख्स हो जो आपने मेरी चिंता के बारे में पूछा। भैया कोई व्यक्ति, कोई दुखी व्यक्ति को ये पूछ ले आपको क्या दुख है, उसे लगता है कि ये व्यक्ति मेरा है जो मेरे बारे में जाए पूछ रहा है। फिर जितनी भी समस्या होती है उसके सामने सब रख देते हैं, भैया ये परेशानी, भैया वो परेशानी। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज चिंता का विषय यह है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है। महात्मा जी ने कहा बेटा लेकर के क्या करोगे? बोले बेटा ही तो सदगति कराता है पुत्र की। महात्मा जी कहते हैं महाराज सगर के तो 60,000 पुत्र हुए, सब जल करके राख हो गए। क्या हो रहा महाराज, सगर को कोई सुख मिला? बताइए। चित्रकेतु नाम के महात्मा जी, एक राजा, उनके संतान नहीं थी तो नारद जी से प्रार्थना की, बोले हमारे बेटा नहीं है, बेटा हो, बेटा संतान हो। तो नारद जी ने कहा संतान तो होगी लेकिन संतान तुम्हारी ही मर जाएगी बीच में। बेटा हुआ, कुछ दिन बाद में भगवान को प्यारा हो गया। चित्रकेतु महाराज विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, हाँ बेटा मैं तेरे बिना जीवित नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। नारद जी से कहा मेरे बेटे को जिंदा कर दो, नहीं मैं भी मर जाऊंगा। नारद जी की जो प्रभु की माया थी, उन्होंने उस बेटे को जीवित किया। चित्रकेतु महाराज आज दौड़ करके आज गले से लपटने के लिए जो पहुंचे हैं, बेटा मेरे गले से लग जा, सीने से लग जा, तू मेरा बेटा है। तो बेटा खड़े होकर के कहता खबरदार, कोई किसी का बेटा नहीं, कितने जन्मों तक तुम हमारे बेटा बने, कितने जन्मों तक हम तुम्हारे बेटा बने, ये सब झूठे बंधन हैं। महाराज चित्रकेतु को बड़ा वैराग हुआ, बोले मैं तो सोच रहा था ये बेटा मेरा है, लेकिन ये कह रहा है कि मैं तेरा नहीं हूं, कितने जन्मों तक मैं तुम्हारा बेटा बना, कितने जन्मों तुम मेरे बेटे बने। आत्मज्ञान हुआ।